दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शमशेर पतंजलि आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जिसमें बहुत मजा आने वाला है हमें। और जो विषय है वो है वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि वात पित्त कफ क्या होता है। अब दोस्तों मैं एक ऐसा बात करता हूँ आपसे जो आपको पहले पता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, आपको पता है। और सिर्फ हम उसको आज देखते हैं कि उनको रिवाइज करते हैं एक तरह से कि भाई ये जो हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, वायु, आकाश, आग, पानी और मिट्टी। और ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरी प्रकृति बनी है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। और अब आप एक चीज देखिए कि उन्हीं तत्वों से तो हम बने हैं, उन्हीं से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो तभी बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये एक तरह से पूरा ब्रह्मांड है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये शरीर, इन्हीं 5 तत्वों। और अब एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, छोटी सी बात लेते हैं कि जिस समय बच्चा पैदा होता है तो किसी तरह की प्रकृति होती है, यानी कि एक शरारती बच्चा होता है, एक बड़ा सुस्त बच्चा होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जो खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है, बड़ा अच्छा खाता पीता है, उसको अच्छा लगता है, सुस्त होता है। तो ये क्या फर्क है? ये फर्क है इसी 5 तत्वों का, इन्हीं 5 तत्वों का फर्क है कि जिस समय बच्चा पैदा होता है किसी बच्चे के अंदर वायु ज्यादा होती है, किसी के अंदर अग्नि ज्यादा होती है, किसी के अंदर मिट्टी पानी ज्यादा होता है। यानी कि जो शरीर के अंदर जिस भी तत्वों का प्रभाव ज्यादा होता है उसी तरह की उसकी प्रकृति बन जाती है, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा ही बन जाता है। अब एक साथ सोचिए कि एक बच्चा है जो बहुत शरारत करता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, जल्दी जल्दी हाथ पैर धोता है, जल्दी जल्दी सारे काम जल्दी जल्दी करता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो सामान को गिरा देता है, फिर उसको माँ बाप धमकाता है, पीट भी देता है कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मानता। 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर वो ऐसे कैसे हो जाता है। और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत स्लो काम करता है, स्लो खाता है, स्लो ही रहता है, बिल्कुल सुस्त सा रहता है। तो वो क्या कारण है? एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं और दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो उसके पीछे रीजन सिर्फ यही होता है कि एक बच्चे के अंदर जिस बच्चे में वायु ज्यादा होगी वो शरारती होगा। वायु का क्या मतलब होता है? अब वायु का एक नेचर है, वायु चंचल होती है, वायु चलती है। जिस समय वायु चलती है तो वो किसी चीज से टकराए, अगर वो चीज मजबूत नहीं है तो वो टूट के वायु आगे निकल जाएगी, अगर वो बहुत मजबूत है तो टकराएगी, दिशा बदल लेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। चंचल होती है वायु तो रुकेगी नहीं। तो जिन बच्चों की प्रकृति में वायु ज्यादा होती है तो वो बच्चे शरारती होते हैं, रुकने वाले नहीं होते हैं। और जिन बच्चों के अंदर मिट्टी और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम कफ प्रवृत्ति बोलते हैं, वो बच्चे क्या होगा? अब मिट्टी पानी का अगर है तो जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी का माधु है भाई, ये तो सुस्त है, बिल्कुल ज्यादा कुछ करता नहीं है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि उसके अंदर जो तत्व है मिट्टी और पानी ज्यादा है। तो ये जो 5 तत्व हैं आयुर्वेद में इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। भाई वात, पित्त, कफ। वात का मतलब होता है वायु प्लस आकाश, पित्त का मतलब होता है आग प्लस पानी, और कफ का मतलब होता है मिट्टी प्लस पानी। अब ये वात, पित्त, कफ, कई लोग वात प्रवृत्ति के होते हैं, कोई कफ प्रवृत्ति के होते हैं, कोई पित्त प्रवृत्ति का होता है। और किन्हीं में ये 2 गुण भी मिलते हैं। किसी में हो सकता है वात और पित्त के गुण हो, किसी में पित्त और कफ के भी हो सकते हैं, किसी में वात और कफ के भी हो सकते हैं, और किसी में ये तीनों गुण भी हो सकते हैं। यानी कि हमारी जो प्रकृति बनती है वो 7 तरह की बनती है। अब एक चीज उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है कि हम लोग कहीं गए, जहां हमने खाना खाया, किसी शादी में गए, हमने खाना खाया, 3-4 दोस्त हैं। अब वो खाना खाया, एक बंदा तो बोलता है कि यार मैंने खाना खाया, मेरे पेट में गड़बड़ है। दूसरा बंदा बोलता कि यार मजा आ गया, खाना पचा, उसको बहुत अच्छी तरह से पचा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन यही है कि जिसमें अग्नि ज्यादा होगी, अगर वो मसालेदार खाना खा रहा है, यानी कि पित्त प्रवृत्ति जिसके अंदर ज्यादा होगी, अगर वो मसालेदार खाना खाएगा तो क्या होगा? पित्त बढ़ेगी। जब पित्त बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी। अगर कोई मिट्टी और पानी यानी कफ प्रवृत्ति का है, अगर वो खाना खा रहा है तो मिट्टी पानी में तो सब समा जाएगा, उसको कुछ होना ही नहीं है, वो बोलेगा कि मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा।
तो यही रीजन होता है। छोटा दूसरा उदाहरण और मैं दूं वात पित्त कफ पे, कि मान लीजिए 3 बंदे बैठे हैं, वात पित्त कफ के 3 व्यक्तित्वों के बंदे बैठे हैं और अचानक से बीच में एक सांप निकल जाए। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए इस बात में कि अचानक से सांप निकल के आए। जब सांप निकल के आया तो जो वात प्रवृत्ति का बंदा होगा वो सांप को देखेगा, नजर उसके ऊपर दौड़ाएगा और साइड में अपने साथी को बोलेगा देखना तो एक डंडा लेके आना, एक डंडा लेके आना। लेकिन उसकी जो नजर है वो सांप पे ही रहेगी, कोई इधर उधर ना चला जाए। और जो पित्त प्रवृत्ति का बंदा होगा वो क्या करेगा, एकदम से झट से इधर उधर देखेगा, कुछ भी उसके हाथ में आ गया, चाहे जूता मिला, कोई चीज भी मिली, वो तुरंत उसको मारेगा उसको। और जो कफ प्रवृत्ति का होता है, यानी कि मिट्टी और पानी का बना होता है, वो बंदा एकदम से बोलेगा अरे यार क्यों मार दिया बेचारे को, क्या बिगाड़ा था इसने, इसको डरा देते, ये वैसे ही निकल जाता। तो दोस्तों सिचुएशन एक ही थी, पिक्चर एक ही थी, लेकिन तीनों का सोचने का जो ढंग था वो अलग अलग। रीजन वही, जो उनकी जो प्रकृति है वात पित्त कफ की, इसी वजह से उनका सोचने का, उनका एक्टिविटी करने का, सबका नजरिया अलग अलग होता है। तो ये वात पित्त कफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर मैं बात करूं बीमारियों की, ये बीमारियां हमें क्यों आती हैं, अब एक सोचिए आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और ये पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। अब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अपने शरीर को छोड़िए जगह पे, इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ देखिए आप कि जिस समय इस ब्रह्मांड में मान लो पानी बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा। जब पानी घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगी, अगर घटेगा तो भी अनबैलेंस हो गया, तो कोई ना कोई नुकसान ही होगा, तबाही होगी। उससे अलावा अगर मान लो अग्नि बढ़ जाए, अब अग्नि बढ़ने से क्या होगा, अग्नि बढ़ने से जब गर्मी बढ़ेगी इस प्रकृति में तो क्या होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, लावा निकलेगा। अगर मान लो वायु बढ़ जाए, तबाही मचेगी, क्योंकि आंधियां चलेंगी, तबाही होगी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अनबैलेंस तबाही का कारण बनता है। तो हमारे शरीर भी तो उन 5 तत्वों से बना है, तो हमारा उन शरीर जो 5 तत्वों से बना है उसमें भी तो इनका अनबैलेंस हमें परेशान करेगा। अब मान लेते हैं कि हमारा पित्त बढ़ गया, यानी कि हमारी आग बढ़ी, गर्मी अगर शरीर में बढ़ी तो मैंने जैसे बताया कि भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, तो भूकंप यहाँ पे भी आता है, ज्वालामुखी यहाँ भी फटते हैं। कैसे फटते हैं, हमारी स्किन पे फोड़ा, फुंसी निकल जाएगी, हमारी गला खराब हो जाएगा, गला पक जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, बवासीर जैसी बीमारियां आ जाएंगी। यानी कि हमारे शरीर की जब गर्मी बढ़ेगी तो इस तरह की बीमारियां आ जाएंगी। अगर मान लो हवा बढ़ जाए हमारे शरीर की, वात रोग हो जाएगा। अब हवा बढ़ गई है, क्या होगा, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांस बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं वायु जो अगर बढ़ेगी शरीर में। तो ये जो 5 तत्वों का जो अनबैलेंस है यही हमें बीमार भी करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का क्या रीजन है। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं देव की फार्मेसी के बारे में। देव की फार्मेसी जो कि आज से लगभग 25 साल पहले एक स्टार्ट हुई और उन्होंने काफी ऐसे इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए जो कि हमारी वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। तरह तरह के इनके प्रोडक्ट हैं और पहले ये लोग अपने प्रोडक्ट को बाजार में सेल करते थे, ट्रेडिशनल में दुकानदारों को या बड़े ग्रुप जिनसे प्रोडक्ट लेते थे, बनवाते थे और काफी बड़े इफेक्टिव इनके प्रोडक्ट होते थे, बड़ा अच्छा इनका सिस्टम चल रहा था। लेकिन पिछले अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि इस समय क्या है कि बाजारों का जो व्यापार का जो है वो रूप बदल रहा है। रूप बदल रहा है कैसे कि जिस समय बाजारों में भीड़ हुआ करती थी, आप लोग देखें कि दुकानों पे, शोरूमों पे बड़ी भीड़ होती थी। आज किसी भी दुकानदार पे जाके बात करो आप, तो वो बंदे का कि यार मंदा चल रहा है, अब वो बात नहीं है, अब वो काम नहीं है। तो इसके पीछे क्या बात है, पब्लिक तो बढ़ रही है, ग्राहक तो बढ़ रहे हैं, यूजर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनका काम क्यों घट रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है। अब जिस इंसान को घर में बैठे हुए सारा सामान मिल जाए, आज खाना चाहिए आपको घर में बैठे मिल जाएगा, आज आपको कपड़ा चाहिए आप ऑर्डर करो घर में आ जाएगा, बर्तन आपको चाहिए ऑर्डर करो आपको मिल जाएगा, दवाई आपको चाहिए आप ऑर्डर करो घर पे आ जाएगी। तो फिर लोगों को धक्के खाने की जरूरत क्या है। जब देव की फार्मेसी ने इस चीज को महसूस किया कि ये समय बदल रहा है, तो वो उन्होंने आयुष यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी फर्म बनाई
जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपने प्रोडक्टों को उतारा। अब वो डायरेक्ट सेलिंग में अपने प्रोडक्टों को उन्होंने उतारा, तो अब क्या है कि हम कोई भी बंदा कंपनी से अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहता है तो क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट में पैसा डालेगा, कंपनी कोरियर द्वारा इंडिया में या कहीं भी बंदा है उसके पास अपना कोरियर द्वारा प्रोडक्ट पहुंचा देते। कितना आसान हो गया। लेकिन हम जो लोग इसमें जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें इससे क्या फायदा होगा? तो इसमें कंपनी ने कुछ कमीशन स्लैब बना कि भी वहां पे तो हम पब्लिसिटी करते थे, बड़े बड़े स्टार्स को पैसा देते थे, टीवी को पैसा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम आम ग्राहक को ही पैसा दे देंगे, आम ग्राहक को ही कमाई करवा देंगे हम लोग, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैं कंपनी के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो हमारी वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, जिसका नाम है मिरेकल। मिरेकल एक ऐसा, मिरेकल मतलब एक चमत्कारी है, एक जादू है। क्यों जादू है? क्योंकि वात पित्त कफ से होने वाली लगभग 140 बीमारियों पे ये काम करता है। क्योंकि जब हमारा वात पित्त कफ अनबैलेंस होता है तो लगभग 140 तरह की बीमारियां आती हैं। वात के बिगड़ने से 80 बीमारियां आती हैं, पित्त के बिगड़ने से 40 बीमारियां आती हैं, कफ के बिगड़ने से 20 बीमारियां आती हैं, यानी कि 140 बीमारियों पे ये अकेला काम करता है। जब हमारा वात पित्त कफ बैलेंस हो गया तो ऑटोमेटिक है कि सारी बीमारियां अपने आप ही चलेगी, चाहे वो शुगर है या वो नसों की ब्लॉकेज है, माइग्रेन है, लेडीज प्रॉब्लम को लिक्योरिया है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सभी में काम करता है। नेक्स्ट मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं जिसका नाम है अर्थकिल। अर्थकिल क्या काम करता है? अर्थकिल हमारे ज्वाइंट की जो पेन होती है उस पे काम करता है। ये नेचुरल तरीके से कार्टिलेज बनाता है। वात की वजह से जो हड्डियों में गैप आ जाता है, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही इलाज है, आपके घुटने अब ठीक नहीं हो सकते, अगर उन बंदों को 3-4 महीने रेगुलर इस प्रोडक्ट को दें तो वात रोग उनका ठीक हो जाएगा। यानी कि जो हवा बन गई है ज्वाइंट के बीच में, दो हड्डियों के बीच में, वो उनका गैप, वो जो गैप बन गया है उसको ये ठीक करेगा, नेचुरल तरीके से कार्टिलेज बनाएगा, तो ये घुटनों का दर्द को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकता है। एक हमारा प्रोडक्ट जो कि मैं कहूंगा कि पूरे देश, पूरे समाज, सभी के लिए बहुत गजब की चीज इन्होंने बनाई, और इंडिया ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट, वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट जो ड्राई नसों पे काम करता है। ड्राई नसें मतलब जैसे स्मैक, ड्रग्स, हेरोइन, चिट्टा, गांजा, अफीम, यानी कि जो बड़े नसें हैं जिन पे ये वर्क करता है सर, ये जो ऐसा प्रोडक्ट है स्मैक जैसे नशे को पहली ही खुराक में छुड़वाने की कैपेसिटी रखता है। कैसे? अब आप लोग जानना चाहोगे कि कैसे छुड़वाएगा ये। अब आपने देखे होंगे कि जो लोग स्मैक पीते हैं या इस तरह के नशे करते हैं, जब उनको तलब लगती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ होती है? उनको उनकी आंखें सुखने लगती हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह से, नाक से पानी गिरने लगता है, बालों को नोचना शुरू कर देते हैं। ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि जैसे कि ये नशा भी किया गया। अब आपने देखा होगा कि पुलिस थानों के अंदर अगर कोई स्मैकिये को किसी जुर्म में अगर अरेस्ट कर ले, जब उसको शाम को उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो तलब होती है स्मैक की, तो उसको तलब लगती है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है और उसको फिर छोड़ना ही पड़ता है। अगर क्राइम छोटा तो छोड़ देते हैं, अगर क्राइम बड़ा है उसको रखना पड़ जाए तो उसको कोई ना कोई नशा देना ही पड़ेगा, तभी वो जीवित रहेगा, अन्यथा वो मर भी सकता है। तो जब इतनी तकलीफ होती है तो ये क्या काम करता है? ये अगर हम इस प्रोडक्ट को एक कटोरी दही में 4 ग्राम, यानी कि इसमें एक स्पून दिया हुआ है 1 ग्राम का, वो 4 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे और थोड़ा सा मीठा गुड़ या शक्कर उसके अंदर मिला देंगे, नमक और चीनी हमें नहीं डालनी, वो डाल के उसको दे दो, जिससे उसको तलब है, मात्र 10 से 15 मिनट में बंदा रिलैक्स हो जाएगा। और आप ऐसा सोचेंगे कि इसमें तो नशा होगा, नहीं, ये कोई नशा नहीं है, ये प्योर जड़ी बूटियों का मिश्रण है। ऐसी भस्में इसमें डाली गई हैं जो तोड़ है इस तरह की चीज का, तोड़ है वो। अगर उसको ये प्रोडक्ट दे दिया गया
ये डोज दे दी गई, उसी समय वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद लगभग 1 महीने का कोर्स उसका चलता है। 1 महीने अगर इसका कोर्स कर ले तो वो इस बीमारी से निकल जाएगा, यानी कि नशे जैसी बीमारी से निकल जाएगा। और दोस्तों, हमारे सुनने में आया है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने, पंजाब की खबर है ये, पंजाब में कोई बच्चा इस तरह का नशा करता था, स्मैक को चिट्टा वगैरह लेता था वो, तो ये प्रोडक्ट उन्होंने लिया। उसके बाद उसको विदेश जाना था तो डोप टेस्ट हुआ। कुछ टाइम के बाद उसने डोप टेस्ट कराया तो उसमें नेगेटिव आया, यानी कि जब ब्लड से ही उस नशे को निकाल दिया है तो फिर आगे उसको नशे करने की उसको कोई रूप नहीं, आपको तलब। तो ये हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।